हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम परमेश्वर के वचन में चलते। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई इधर उधर ना देखे और कोई किसी को इशारा ना करे, ना कोई किसी के पास कुछ मांगे, ना कोई किसी को कुछ दे। और अगर देखना है तो सिर्फ मेरा चेहरा, ताकि कोई शब्द अगर आपको समझ में ना भी आए तो मेरा होठ देखकर पता चल जाएगा क्या बोलने के लिए मैं जा रहा था। तो बहुत ध्यान से सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते रहना और परमेश्वर हमारे बीच में है, बस इस बात को ध्यान में रखना। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना 13 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 20 वचन तक। यूहन्ना 13 1 से 20। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह अपने लोगों से जो जैसा प्रेम वह रखता था उन अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बंद क्यों हो गए? चालू रखो। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? सभी अपने बाइबल में निगाह बनाए रखे ताकि परमेश्वर का वचन पता चले। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी।
बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चल सको और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार कर सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो जीवित है और अपने वचन से वो हमसे बातचीत करते रहते हैं। जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं मेरे दास को दाऊद को मैं भविष्य में मैं उसको जो राजा बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने शमूएल को बोला कि शमूएल तू यशायाह के घर में जा और उसके जो बेटे हैं उनमें से एक को मैंने राजा चुना है और तू वहाँ पर जाकर उसका अभिषेक कर। और वहाँ पर 7 बेटे मौजूद थे यशायाह के, और 7 को बारी बारी से शमूएल के पास से लेकर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया था, किसी को भी परमेश्वर ने राजा नहीं चुना था। उसके बाद में दाऊद एक छोटे से बच्चे थे और भेड़ बकरी चराने के लिए वो चले गए थे। वहाँ से उनको बुलवाया और परमेश्वर ने कहा कि यही है मेरा अभिषिक्त, यही इज़राइल का राजा बनेगा। और तब परमेश्वर ने शमूएल के जरिए इस दाऊद का अभिषेक करवाया और दाऊद को राजा का पद जो है वो दिया। लेकिन कई बार हम देख चुके कि जब परमेश्वर ने बोला था तो दाऊद को घर पर क्यों नहीं रखा था उसके माता पिता ने और उसके भाइयों ने भी। इससे पता चलता है कि वो लोग दिमाग में इतना तय कर कर बैठे थे कि हम 7 भाइयों में से तो कोई राजा बन सकता है, लेकिन दाऊद राजा नहीं बन सकते। इसका दूसरा अगर मतलब निकाले तो ये भी हो सकता है कि घर में दाऊद की इज्जत नहीं थी। अगर दाऊद की इज्जत होती तो दाऊद को भी वो लोग वहाँ पर रखते। उसके बाद अभिषेक होने के बाद जो शाऊल राजा था, उन्होंने 2 बार दाऊद को भाले से मारना चाहा। दोनों बार उन्होंने भाला मारा और दाऊद जो थे वो बचकर वहाँ से भाग निकले और दाऊद को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार शाऊल जो थे वो दाऊद के पीछे पड़े रहते थे और दाऊद को नाश करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मेरे बाद यही राजा बनने वाला है और वो चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। और इस कारण वो दाऊद को मारना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे और लगातार पूरी सेना जो है वो दाऊद के पीछे शाऊल ने लगाकर रखी थी। लेकिन परमेश्वर जो है वो दाऊद को वो बचाते रहे। 2 बार तो ऐसा हुआ कि दाऊद को मौका मिला कि वो शाऊल को ख़त्म कर सके, क्योंकि एक बार किसी गुफा के अंदर दाऊद छिपे हुए थे और शाऊल भी पीछे से आकर वही गुफा में चले गए। लेकिन दाऊद जो थे वो गुफा के अंदर वाले हिस्से में थे और शाऊल को नहीं मालूम था, वो तो आराम करने के लिए वहाँ पर आए थे और वो सो भी गए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसका 3 से लेकर 7 पद पढ़ो तो। जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। बाइबल में लिखा है कि शाऊल वो सो चुके थे और दाऊद वहाँ से निकले और चुपके से उन्होंने उनका जो कुर्ता पहना था उसका एक छोर जो था, एक टुकड़ा जो था वो काट लिया और काट कर वहाँ से बाहर निकले। लेकिन इतनी बात से भी दाऊद पछता है कि तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके कपड़े का टुकड़ा भी क्यों काटा, मारने की बात तो दूर, लेकिन टुकड़ा भी क्यों काटा।
और फिर बाहर जाकर उन्होंने अपने जो साथ में उनके दास थे उनको भी बोला कि देखो कोई शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, चाहे वो को जो भी करता हो। लेकिन देखो दाऊद ने जब मौका मिला कि अपने दुश्मन को मार सके, उस वक्त उन्होंने अपने दुश्मन को जाने दिया। और उसके इंसानों ने भी बोला कि देख दाऊद, परमेश्वर ने तुझसे बोला था ना कि तेरे दुश्मन को मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। बोले वो दिन आ गया, परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया। लेकिन फिर भी दाऊद बोलते नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। और दाऊद ने उनको जाने दिया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, और हम वहीं पर पढ़ते हैं इसका 26वां अध्याय, पहला शमूएल इसका 26वां अध्याय और इसका 8 और 9 वचन। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखो दाऊद ने एक बार फिर कहा, नहीं, शाऊल को नहीं मारना है। दूसरी बार भी दाऊद ने शाऊल को जाने दिया। दो बार शाऊल ने दाऊद के ऊपर अटैक किया, दाऊद बचकर भाग निकले, और दाऊद के हाथ में जब बात आई तब दाऊद ने कुछ भी नहीं किया। दाऊद ने अपने दुश्मन को क्षमा किया और उनको जाने दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद शाऊल तो अपनी मौत मर गए, दाऊद राजा बन गए, और राजा बनने के बाद दाऊद ने जो काम किया हम पढ़ते हैं दूसरे शमूएल में उसका 9वां अध्याय और उसका 1 वचन, पहला वचन। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? देखो दाऊद क्या बोलते राजा बनने के बाद, शाऊल के परिवार में से, उसके घराने में से कोई बचा हुआ है? बोले मैं उसको प्रेम दिखाऊं, मैं उसको प्रीति करूं। कितनी बड़ी बात कि ये जो दाऊद है अभी भी कोई दुश्मनी नहीं रखते, और क्या सोच रहे मैं क्या करूं, जो शाऊल के घराने का अगर कोई बचाओ तो मैं उसको कितना प्रेम करूं। बोले कोई है कि नहीं कि मैं अपना प्रेम उसको बताऊं। दाऊद ने कुछ भी शाऊल के प्रति अपने दिल में कुछ भी भर कर नहीं रखा था, पूरा हृदय उनका शुद्ध, और उन्होंने सब कुछ जाने दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। दाऊद ने कभी भी राजा के पद को लेकर कुछ भी नहीं किया था, ना ही कभी उन्होंने परमेश्वर से भी मांगा कि परमेश्वर मुझे राजा का पद चाहिए और मुझे वो पद दे दो। कभी भी उन्होंने राजा के पद के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का भला किया। परमेश्वर ने दाऊद को एक पद दिया और उसको राजा बना दिया, और दाऊद जो है वो बहुत ही आशीषित ठहरे, और दाऊद को वचन भी दे दिया कि मैं भी इंसान बनकर तेरी ही अंश में आऊँगा। कितनी बड़ी आशीष जो है वो परमेश्वर ने दाऊद को दे दी। लेकिन देने का कारण क्या था कि दाऊद जो थे उन्होंने कुछ भी अपने दिल में नहीं रखा, लेकिन सभी को क्षमा किया, और सिर्फ क्षमा नहीं किया, उनसे प्रेम भी इतना ही किया। यूसुफ, उनके भाइयों ने उनको बेच दिया, वो गुलाम बन गए, पोटीफार के घर में गए, वहाँ पर गुलाम थे, गुलाम की अवस्था में वो रहते थे, और वहाँ पर पोटीफार को इतना पता चल गया कि यूसुफ जो है उसके साथ उसका परमेश्वर यहोवा रहता है, और इसलिए मैं भी आशीषित हो रहा हूँ। तो पोटीफार ने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। वहाँ पर यूसुफ गुलाम है, लेकिन उसके मालिक को पता चल गया कि ये बहुत ही आशीषित है, उसका परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो इसका मतलब पोटीफार को ये पता था कि यूसुफ जो है वो शुद्ध हृदय वाला है, वो ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पोटीफार की पत्नी ने उस यूसुफ के ऊपर दोष लगाया कि इसकी निगाहें मेरे प्रति सही नहीं है, और पोटीफार जो है उसको क्रोध आ गया और उसने इस यूसुफ को जाकर जेल में डाल दिया। अभी ध्यान से समझना कि अगर यूसुफ अपना मुंह खोलते
और अगर यूसुफ शांति से बैठकर पोटीफार से बात करते कि मालिक मेरी बात सुनो, क्या आपने मेरे साथ मेरे परमेश्वर को नहीं देखा? क्या मुझे आशीषित हुए नहीं देखा? क्या मेरे कारण आपके घर में आशीष नहीं आई? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? और अगर वो सारी बात बता देते तो उसकी पत्नी का क्या होता? लेकिन यूसुफ ने उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी अपने दिल में नहीं रखा। वो चाहते तो बदला ले सकते थे, वो चाहते तो पोटीफार को सब कुछ बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पोटीफार को कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ जाने दिया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। और उन्होंने पोटीफार की पत्नी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वहाँ के मिस्र देश के वो प्रेसिडेंट बन गए, और तब भी वो चाहे तो बदला ले सकते थे। तब पोटीफार को भी बुला सकते हैं, इधर तूने मुझे जेल में डाला था, कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं। यूसुफ ने जाने दिया। इतना ही नहीं, जो उनके भाई थे जिन्होंने उनको बेच दिया था, तो उनको भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के साथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से बेच दिया है। देखो यूसुफ क्या बोलते, अपने भाइयों को बोलते, डरो मत, घबराओ मत, दुखी मत हो कि आप लोगों ने मुझे बेच दिया। बोले तो परमेश्वर की ओर से हुआ, कुछ भी अपने दिल में नहीं रखते, सब कुछ जान देते। भाई है तो क्या, माफी करो बस। उनका हृदय जो है वो प्रणित से सूते। उनके भाई लोगों को ऐसा लगा कहीं हमारा बाप जिंदा है, इसलिए तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार याकूब भी मर गए, और बाइबल में लिखा है उसका 50वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 50 और 15 से पढ़ो तो। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। हाँ, बोला अभी हो सकता है कि यूसुफ हमसे बदला लेंगे। लेकिन 19वां वचन पढ़ो तो। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हाँ, बोले मत डरो, मैं क्या परमेश्वर हूँ क्या? मैं क्या परमेश्वर की जगह पर हूँ कि मैं बदला लूँ? वो ध्यान से समझते रहना परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर हमसे किस तरह से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यूसुफ ऐसा कह रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ, मैं बदला लूँ? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है माफ करना। मैं तुमको माफ करता हूँ और मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। अपने पिता के मरने के बाद भी वो प्रेम जो है वो प्रेम बनाए रखा। और देखो यूसुफ कितने आशीषित हुए, परमेश्वर ने यूसुफ को कितनी आशीष दी है। आज ये जाने दो, ये बात जो है वो लोगों में दिखाई नहीं देती। जाने देने की बात चलो छोड़ो यार, जाने दो। आज ये बात जो है वो दिखाई नहीं देती विश्वासी लोगों में, आत्मिक लोगों में। आज ये बात जो है वो दिखाई नहीं देती। हाँ, मैं भी ये जानता हूँ कि ये इतनी तुरंत जो है वो आत्मिकता लोगों के जीवन में नहीं आ सकती। तुरंत कोई भी इंसान जो है वो इतना आत्मिक जो है नहीं बन सकता। इतनी आत्मिकता लोगों के जीवन में तुरंत नहीं आ सकती। ये काम सिर्फ आत्मिक लोगों का है। जो शारीरिक लोग होते वो तो बदला लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते वही माफ़ कर सकते, वही जाने दे सकते, वही प्रेम कर सकते। लेकिन आत्मिक लोगों के अंदर भी ये इतना जल्दी तुरंत जो है वो आता नहीं है। ये एक प्रोसेस है, आत्मा में बढ़ने का ये एक प्रोसेस है। कोई भी पेड़ जो होता है वो अचानक फल नहीं देता। आज आपने पेड़ लगाया और दूसरे दिन फल, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, सर्दी की मौसम आती है और पेड़ जो होता है सर्दी में खड़ा रहता है,
गर्मी की मौसम आती है, पेड़ गर्मी में भी खड़ा रहता है। बरसात की मौसम आती है, उसमें भी पेड़ खड़ा रहता है। सब कुछ सहन करने के बाद जब उसके अंदर ये सारी बातें आ जाती कि मुझसे सहन ही करना है, मुझसे खड़ा ही रहना है, तब जाकर एक पेड़ जो है वो फल देने लगता है। तुरंत कोई भी पेड़ जो है वो फल नहीं देता। हाँ, जब ठंड की मौसम हो और ठंड हो वो अलग बात है, बरसात की मौसम है और बरसात हो वो भी अलग से बात है। लेकिन कई बार तो मौसम नहीं होती और फिर भी बीच में ही बरसात आ जाती है। अगर ऐसा हो तो किस तरह से उस बात को इंसान जो है वो सहन करे। जब मौसम नहीं तब आंधी आ जाए, तब तूफान आ जाए तो क्या हो जाए। ठंड के समय ठंड ठीक है, गर्मी के वक्त में गर्मी ठीक है, बरसात के वक्त में बरसात आता है वो भी ठीक है। लेकिन बिना मौसम बरसात और आंधी आ जाए तो क्या होता है। तब ऐसा होता है कि जो पेड़ होता है उसको अगर फल भी लगे होते, कच्चे फल, वो गिर भी जाते। अभी बीच में थोड़ी सी आंधी आ गई और हल्का सा बरसात आ गया। आंधी के साथ हमारे वडोदरा में कम था, लेकिन आनंद नडियाद उस जगह पर ज़्यादा था। अरे भाई साहब ने मुझे बताया कि तुअर लगाई है, उसके फूल जो आए थे गिर पड़े, पक्के नहीं थे, अभी फल नहीं आया था। लेकिन आंधी और बरसात के कारण जो उसके फूल लगे थे वो फूल जो है वो गिर पड़े। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और उसका वचन 13। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जिस तरह से आंधी आने के बाद जो अंजीर होता है उसके ऊपर जो कच्चे फल लगे होते हैं वो गिर जाता है, वैसे ही बोले आसमान से जो सितारे हैं वो गिरने लगे। यहाँ पर भी लिखा है कच्चे फल होते हैं वो बहुत जल्द गिर जाते। जो कच्चे फल होते हैं वो बहुत जल्द गिर जाते। जो मसीह में, जब मैं मसीह में आया था उससे पहले मैंने मेरे घर वालों के ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि मुझे घर से निकाला गया था। उसके बाद में मैं मसीह में आया। मसीह में आने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे कोर्ट वालों ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अभी भी मैं नया ही था मसीह में, स्टे ऑर्डर तो मिल चुका था, लेकिन मसीह में आने के बाद कुछ महीने हुए थे और मैं स्टे ऑर्डर लेकर आया। उसका एक फ़ोटो स्टेट निकाला और उसका एक बंडल बनाया और जूते पहनकर मैं मेरे घर के अंदर आगे से लेकर पीछे तक चलने लगा। अभी घर में सब देखने लगे, इसको तो निकाल दिया था, ये आया क्यों। मैं मसीह में आ चुका था, लेकिन फिर भी पूरे घमंड से अंदर गया मैं। और फिर जो मेरे घर वाले थे बाहर निकले और आपस में बातें करने लगा, ये क्यों आ गया है। फिर हिम्मत से मुझे पूछा तू क्यों आया, पकड़ो पढ़ लो, इसमें लिखा है, पूरे घमंड के साथ मैंने उनको बताया। उन लोगों ने पढ़ा कि हाँ स्टे ऑर्डर मिला है, अभी हम इसको कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त मेरे अंदर जो नम्रता होनी चाहिए थी नहीं थी। उस वक्त मेरे अंदर जो प्रेम होना चाहिए था वो प्रेम भी नहीं था। लेकिन बरसों के बाद भी वही हालत रहे तो, बरसों के बाद भी नम्रता ना आए तो, बरसों के बाद भी वो प्रेम ना आए तो फिर वो आत्मिकता किस काम की। मैं मानता हूं आज आप मसीह में आए, कल नम्रता नहीं आएगी, परसों नम्रता नहीं आएगी, परसों प्रेम नहीं आ जाएगा। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल और फिर भी वो नम्रता ना आए, वो प्रेम ना आए, तो फिर हम क्या कह सके। आज भी मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी बातें सुनता हूं तो पता चलता है आज भी उनके दिल जो है वो साफ नहीं है। आज भी उनके दिल के अंदर मैं देखता हूं पुरानी नफरत अभी भी पड़ी हुई है। आज भी वो लोग एक दूसरे से जो प्रेम करना चाहिए वो प्रेम वो नहीं कर सकते। नए नए हो तो ठीक है, नम्रता नहीं आती, आप क्षमा नहीं कर सकते, आप प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन बरसों से मसीह में आने के बाद भी अभी भी दुश्मनी उसी जगह पर, अभी भी प्रेम नहीं,
अभी भी क्षमा नहीं, ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा भी नहीं चलता। हो सकता है कुछ दिन तक हो, लेकिन हम बाइबल पढ़ने वाले, हम आत्मिक लोग, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। कमाई करनी जरूरी है, पैसा हमें चाहिए, पैसों के बिना हमारा घर जो है वो घर नहीं चलता। और मैं तो बोलता हूँ कमाई करनी ही चाहिए। आप जितनी भी कमाई करते हो अच्छी बात है। एक परिवार में मैं जाता था और उनकी कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी। जब इस तरह से मीटिंग करते थे, उसके बाद जब वो चुपके से मुझे दान देते थे, वो दान मालूम है कितना होता था? कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000, इतना दान। एक मीटिंग करो और इतना दान। मैं भी देखता था कि ये लोग जो है वो बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन क्या हुआ, उनका धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया, उनका धंधा ही बंद हो गया। मुझे बोलते स्टैनली भाई प्रार्थना करो, धंधा नहीं चल रहा है। प्रार्थना की, दूसरे हफ्ते पूछा, बोला नहीं धंधा नहीं चल रहा है। तीसरे हफ्ते पूछा, धंधा नहीं चला। चौथे हफ्ते पूछा, मैं बोला कुछ गड़बड़ी लगती है, इनके कारोबार में कुछ गड़बड़ी लगती है, वरना इतनी प्रार्थना करने के बाद और लोग इतना दान देते हो तो आशीष तो मिलनी चाहिए। इनके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? जो कमाई थी वो कमाई रुक क्यों गई? और उन्होंने जो बताया, उनका जो कारोबार था, कारोबार ही 2 नंबर का था। कारोबार ऐसा था कि सोने जैसे दिखने वाले गहने खरीदते थे वो लोग, जो नकली होते थे, और फिर ऐसे ही सड़कों पर घूमते थे। और अगर कोई सूट बूट वाला अच्छा सा इंसान दिखाई दे कि जिसके पास कुछ पैसे निकल सके, उसको बुलाकर बोलते थे कोई मुझे रास्ते से मिला, आज तो सोने का इतना रेट है, और ये तो हमें मिला लेकिन हमको तो खाने के पैसे नहीं, सोना लेकर हम क्या करें? एक काम करो, अगर आप हमें 50,000 देते तो मैं दे देता हूँ आपको। वो भी दिखता था, ये तो 5-6 लाख का माल है, 50,000 में मिल रहा है, चलो ले लो। 50,000 दिए, वो घर पर जाएगा तब उसको पता चलेगा 2,000 का भी नहीं है, लेकिन इनको पैसे मिल जाते थे, तो काफ़ी पैसा बना लिया था। और उसके बाद मसीह में आए, उन्होंने सामने से मुझे बोला, वो स्टैनली भाई आप हमारे आशीष के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन हमारा कारोबार ऐसा है, परमेश्वर आशीष कैसे देगा? और उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई, और मैंने बोला फिर ये तो गलत है कि ऐसे कारोबार के ऊपर परमेश्वर आशीष नहीं देते। और मालूम है, छोड़ दिया कारोबार। कमाई करनी जरूर थी, लेकिन उन्होंने वो कारोबार जो है वो कारोबार वो छोड़ दिया। परमेश्वर ऐसे कारोबार को किस तरह से वो आशीष दे। अभी मैंने किसी को बोला, मैं बोला आप एक काम करो, कमाई करना चाहते हो, एक छाता मैं खरीद कर देता हूँ, और बोले उसको लगा कर रोड पर बैठ जाओ और कुछ भी ले लो, जो भी बेचना है बेचो, साबुन बेचना है, कपड़े बेचना है, या तो जो भी बेचना है उसको बेचो। हाँ, मैं ऐसा काम करूँ, मैं रोड पर से छाता लेकर बैठूँ, मतलब मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? मैं क्यों ऐसे काम करूँ? मैं तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। मैंने मेरी गवाही बताई, मैंने बोला मैं भी कारोबार करता था, और मैं जो कारोबार करता था ना, वो करने वाले कैसे होते थे? 10वीं फेल लोग। मैं भी कौन था? मैं एक्साइज ऑफिसर था। फिर भी वो छोड़कर मैं इस कारोबार में आया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो बीकॉम हूँ, एक्साइज ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि खुद का है, मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना मुझे ज़्यादा मिलेगा। वहाँ कितनी भी मेहनत करूँगा, जो मेरी तनख्वाह है उतना ही मुझे मिलने वाला है, तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो चाहे 10वीं फेल लोग करते, उसमें क्या है? इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जो हमारे घर में वायरिंग करते हैं ना, उस वायर को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। मतलब उसको किसी डंडे के ऊपर गोल गोल उसको लपेट दो, या तो उसकी लच्छी मार दो, कैसा भी करो, वो वही आकार में बैठ जाता है। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए कि किसी भी जगह पर हम जो है वो फिट बैठ जाने चाहिए। बस हमें करना है, ये हमारा फर्ज है, हमें करना है तो करना ही है।
लेकिन आज इतने सालों के बाद मेरे पास एक गवाही है, और गवाही है मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बोला छोड़, और मैंने छोड़ा। था तो छोड़ा, नहीं होता तो मैं क्या छोड़ता, और नहीं होता और फिर परमेश्वर मुझे चुनते, और बाय चांस मैं सेवा में भी लग जाता और लोग मुझसे पूछते भाई साहब आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे थे इसलिए कर रहे थे, फिर गवाही नहीं बनती। लेकिन गवाही बनी, फ्लेक्सिबल हमको बनना पड़ता है। हमारी इज्जत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, वो सब भूल जाओ। लेकिन हमें जो जरूरत है उसके लिए हमें जो भी करना चाहिए वो नम्रता से हमको करना ही चाहिए। एक भाई साहब है, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। छोड़ने का कारण ये था कि मैं कारोबार करूंगा और अच्छी सी कमाई करूंगा। फिर कारोबार में चले गए, लेकिन हुआ क्या, उसमें फेल हो गए। जब कारोबार में फेल हो गए फिर वो मसीह में आ गए और मसीह में वो चलने लगे। अच्छी बात है, चाहे कोई किसी भी तरह से मसीह में चलो, अच्छी बात है। लेकिन आज इतना मालूम है कि गवाही नहीं बनती। वो ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर के लिए मैंने कुछ छोड़ा है, बोल नहीं सकते। और अगर बोले तो समझो कि वो बात जो है वो झूठ है। लोगों में आज ये नम्रता नहीं आती, मेरा तो ये काम है मैं तो वही करूँ। नहीं, कुछ भी काम, अगर हम चोरी नहीं करते, अगर हम किसी को लूटते नहीं, अगर हम किसी के साथ ठगी नहीं मारते, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं कमाई करता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं, हम कोई भी काम जो है वो कर सकते। वो भाई साहब जो इतनी कमाई करता था ऑटो चलाने लग गया। आज वो मसीह में नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान समझना। आज वो मसीह में नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आज भी ऑटो ही चला रहा है। कितनी बड़ी बात है, आज भी वो इंसान जो है वो ऑटो ही चला रहा है, क्योंकि पता चल गया कि वो जो कारोबार है वो उसमें परमेश्वर की आशीष जो है वो परमेश्वर की आशीष कभी भी नहीं आने वाली। हजारों की कमाई थी, लेकिन उसको वो छोड़ दिया और ऑटो चलाने लगे। लेकिन अगर ऑटो नहीं चलाते तो, क्योंकि वो कारोबार पर तो परमेश्वर की आशीष आने वाली नहीं थी, और ऑटो नहीं चलाते तो भूखा मरने का दिन जो है वो आता। क्योंकि परमेश्वर ऐसे कारोबार के ऊपर कभी भी आशीष नहीं देते। हमारे जीवन के अंदर इस बात में नम्रता जो है वो नम्रता होनी चाहिए। नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। इंसान से गलती हो सकती है, और गलती तभी होती है कि जब आप कुछ काम करते हो। जब काम ही नहीं करते तो गलती कभी नहीं होती। काम करो तो ही गलती होती है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर काम में गलती करो। गलती से सीखना है। लेकिन कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उससे गलती कैसे होगी? करेगा तो गलती होगी। और जब गलती होती है तो गलती मानने के लिए भी नम्रता चाहिए। अगर इंसान से गलती होती है तो गलती मानने के लिए भी इंसान के अंदर नम्रता होनी चाहिए। अगर गलती मानने के लिए नम्रता नहीं उसमें, अगर वो गलती मान नहीं सकता तो बहुत बुरी बात है। और एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ कि हम जब भी वचन देखते हैं तो अन्य जाति के लिए नहीं है और अविश्वासी लोगों के लिए भी नहीं। जब भी हम वचन देखते हैं तो विश्वासी और आत्मिक लोगों के लिए बात करते हैं, और ये सिर्फ विश्वासी और आत्मिक लोगों की बात है। और साथ में अंतिम दिन चल रहे, और इसलिए मैंने पहले भी बता दिया था कि अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो संगत के लोगों की ही होगी। और मैं चाहता हूँ कि जिनके पीछे इतनी मेहनत हो चुकी है अभी उनको मैं खो ना बैठूँ, लेकिन बस वो लोग भी स्वर्ग में चले जाए। इसलिए मैं जब लोगों से मिलता हूँ उनके अंदर जो भी देखता हूँ बस अब मैं वही वचन में लेना चाहता हूँ कि वचन में कोई भी एग्जाम्पल हो तो बस वो संगत के वालों का ही हो। और इसलिए हमेशा जब वचन पढ़ते हो तो उसको ध्यान में रखना, जब सुनते हो तो ध्यान में रखना कि कहीं ये मैं तो नहीं। हालेलुया।
हाँ, इतना ध्यान जो है वो बनाए रखना। जब गलती पता चलती है तो हमें उसको मानना है, हमें उसको मानना है, क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा है। नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसका 13वां वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर कहते हैं कि जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है वो नहीं, लेकिन जो उसको मानता है और बाद में छोड़ भी देता है उसके ऊपर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। कई बार लोगों को बोलते हैं तेरी ये गलती है, अब तो मैं भी दिखा दूंगा। अरे मेरे भाई, गलती है, इसको मानना है और मानकर इसको छोड़ना है, दिखाकर और गलती। इससे तो अच्छा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से पढ़ो ये वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है वो सफल नहीं होने वाला, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, लेकिन जो मान भी लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। कितना स्पष्ट लिखा है। परमेश्वर क्या चाहते? माने भी और छोड़े भी, लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? नम्रता। एक दिन हो तो ठीक है, 2 दिन हो तो ठीक है, 1 महीना हो तो ठीक है, 2 महीना ठीक है, लेकिन बरसों में मसीह में चलने के बाद भी नम्रता ना आए तो हम क्या समझेंगे? बरसों के बाद भी अगर हमारी गलती का हम इकरार ना कर सके और उसके बाद भी हम उसको छोड़ ना सके तो हम क्या समझे कि मसीह में चले भी थे कि नहीं, मसीह में आए भी थे कि नहीं, कि जो कुछ था वो सिर्फ सब दिखावा था। मसीह में आने के बाद भी अगर इंसान उस आदम और हवा की तरह करे तो आदम बोला तूने जो स्त्री दी थी उससे मुझे फल गया, मैं कौन सा खाने वाला था। जब पहली बार देखा तो कितना खुश हो गया था, और उसी के ऊपर इल्जाम अभी तूने दी ना, तूने दी ना। आदम आज भी जिंदा है, हवा आज भी है, हवा भी बोलती, वो सांप बनाकर गलती कर दी परमेश्वर ने, उसने खिलाया और तब मैंने तो ये खाया। इंसान जो है, आदम हवा से हमको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना नहीं, मानना सीखना है। ये नहीं माना, मैं मानूंगा, हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर क्या हुआ? आदम का क्या हुआ और हवा का क्या हुआ? हम पढ़ते बाइबल में उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और पढ़ो तो 22, 23 और 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इनको निकाल दिया। नम्रता नहीं आई, माना नहीं परमेश्वर का। आदम बोलते थे परमेश्वर गलती हो गई, सही में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे फल नहीं खाना चाहिए था। हवा भी बोलती थी परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर नम्रता आती इनका भला होता। दाऊद में नम्रता थी, अपने दुश्मन को छोड़ दिया। यूसुफ ने अपने दुश्मन को छोड़ दिया तो परमेश्वर की आशीष उन लोगों के ऊपर आई। इन लोगों के अंदर नम्रता नहीं आई, दोनों को निकाले, चलो निकलो यहाँ से। और जो जीवन का फल था जिसको खाने से इंसान हमेशा के लिए जीवित रहता है, उस रास्ते को बंद कर दिया कि इंसान यहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहिए, आदम और हवा यहाँ पर आने नहीं चाहिए, और वो हमेशा के लिए जीवित रहने भी नहीं चाहिए। देखो, जब नम्रता नहीं आती तब वो इंसान जो होता है वो आशीषित भी नहीं होता।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उंगली दिखाने की आदत होती है। उंगली दिखाना मतलब दोष लगाना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सही में ये उंगली बहुत अच्छी है। हाँ, ये उंगली हर बार बोलते हो वो एक बार ऐसा है तो 3 बार ऐसा है क्योंकि 3 उंगली उसके सामने रहती है। जो कोई बोलता है ना वो चोर है तो समझ लेना वो 3 गुना चोर है। जब भी कोई आपको कुछ बोले तो आनंद करना, अच्छा तू 3 गुना, क्या बात है। क्योंकि ये उंगली सामने क्यों करता है तो 3 उंगली उसकी ओर मुड़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को फिर भी ये उंगली दिखाने की आदत हो जाती है। मैं बोलता हूँ आपने 50 लोगों की नहीं 500 लोगों की गलती देख ली आप लोगों ने। बहुत ध्यान समझना, आप लोगों ने 500 लोगों की गलती देख ली, आपको पता चला ये सही से नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर बोले अच्छा 500 लोगों की गलती पता चले आजा स्वर्ग में, ऐसा बोलेंगे? ये सीधी सी बात है। आप 500 लोग क्या 5 लाख की गलती ढूंढ के लाओ ना, क्या होने वाला है इससे? क्या आप स्वर्ग में जाओगे? नहीं। तो फिर गलती देखो ही नहीं, फिर जो जो करता है करने दो उसको। हमें क्यों उसकी ओर उंगली कर रही है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये करता है या वो करता है? जब हमें पता है कि किसी की गलती देखने के बाद, निकालने के बाद भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, परमेश्वर को स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाले इस कारण से, तो फिर इससे अच्छा है कि छोड़ो और हम क्या करें, खुद को ही देखें। जो 3 उंगली खुद की ओर होती है हम उसकी ओर ही ना देखें। हमारे परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा का सवाल, ए मूसा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। 3 लोगों का नाम लिया, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। कई बार हमने अब्राहम के बारे में देखा, कई बार हमने याकूब के बारे में भी देखा। आज थोड़ा इसहाक के बारे में देख लेते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक के बारे में क्यों बोला कि इसहाक जो है मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और इसहाक देखो कैसे थे, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और 19, 20 और 21 वचन पढ़ो तो। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हाँ, इसहाक के जो दास लोग थे उनको एक सोता मिल गया पानी का। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। हाँ, और कहा कि यह जल हमारा है। हाँ, देखो इन लोगों ने कुआं खोदा और वहां के लोग आ गए और बोलते ये तेरा नहीं है, ये तो हमारा है। फिर सो उसने उस कुएं का नाम ऐसे रखा इसके लिए कि वे उससे झगड़े थे। हाँ, उन लोगों ने झगड़ा किया तो नाम रख दिया ऐसे, जिसका मतलब होता है झगड़ा। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। देखो बहुत ध्यान समझना, इसहाक ने अब दूसरा कुआं खोदा। अगर आप अपने घर में बोरिंग करते हो, बोरिंग करने के बाद आपका पड़ोस आ जाए तो मेरा पानी है, तो क्या करोगे आप? समझ में आ रही? इसहाक ने छोड़ दिया, चलती रहा, चल छोड़ दिया, वो आगे चले गए। दूसरी बार कुआं खोदा, दूसरी बार पानी निकला। फिर और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। हाँ, क्या रखा? सित्रा, जिसका मतलब होता है दुश्मनी। फिर तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। देखो वहां से भी इसहाक निकल गए और आगे बढ़ गए। बहुत ध्यान समझना, इसहाक, क्या इसहाक के शरीर में बल नहीं था? क्या इसहाक के अंदर ताकत नहीं थी? उसके घर में उसके पास सेना थी। इसहाक राजा के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो चाहते तो इनको मार सकते थे, इसहाक ने जाने दिया। ये 26वां चैप्टर घर पर जाकर अच्छे से पढ़ना, इसहाक के बारे में पता चलेगा। वो लोग डरते थे और उन लोगों ने ऐसा बोला था, इसहाक तू तो हमसे बड़ा सामर्थी है, तू निकल जा यहाँ से, हमें डर लगता है तेरा। और इसलिए इसहाक वहाँ से निकल गए थे। और वही लोग झगड़ा करने के लिए आते, जानते थे कि इसहाक जो है हमसे ज़्यादा सामर्थ्य है, इसहाक कुछ भी कर सकते थे उनको। लेकिन 2 कुएं खोदने के बाद उनको दे दिया, चलो मैं जाता हूँ आगे, और आगे बढ़े। फिर और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। हालेलुया।
अब तीसरी बार कुआं खोदा और इन लोगों ने झगड़ा नहीं किया और अब नाम रखा रहोबोत। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी जगह दी, ऐसा नाम इसहाक ने रखा। देखो दो बार कुआं खोदा, दोनों बार कुआं दे देना पड़ा। इसहाक लड़ सकते थे, लड़े नहीं। ये आत्मिक लोगों की निशानी है। यहाँ तो होता कुछ नहीं और दिखा देने की बात हो जाती है। हाँ बहुत ध्यान समझना, अगर होता तो बहुत पहले कुछ कर दिया होता, लेकिन फिर भी इसहाक कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आगे पढ़ते 22, 23, 24 वचन पढ़ दो। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। हाँ, और आगे चलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। हाँ, सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हाँ, वहां से वह बेर्शेबा को गया। हाँ, और उसी दिन यहोवा ने रात को उससे दर्शन देकर कहा, अभी परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया। मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। एक एक वचन को बहुत ध्यान समझना। पहली बार कुआं खोदा, परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं, छोड़ दिया। दूसरी बार कुआं खोदा, परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं, इसहाक और आगे चले गए। फिर तीसरी बार कुआं खोदा, तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तब कुछ नहीं हुआ। अगर 2 बार इसहाक लड़ते, 2 बार उनको मार मार कर भगाते, तो क्या परमेश्वर दर्शन देते? परमेश्वर ऐसे वैसे को दर्शन नहीं देते, जाने देना पड़ता है। जाने दो, छोड़ दो, देखी जाएगी, दे दो उसको। इतनी नम्रता हो ना, तब हमारे परमेश्वर दर्शन देते। ऐसे परमेश्वर किसी को दर्शन नहीं देते, ऐसे परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देते। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। और पढ़ोगे, और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। हाँ, ये देखो, अब परमेश्वर ने इसहाक को आशीष देने की बात की। जब 2 बार जाने दिया, छोड़ दिया, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, तब परमेश्वर की आशीष। जब तक लड़ाई झगड़ा मार पीट ये वो, परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं होने वाला। और होगा तो परमेश्वर नहीं होंगे, शैतान बहकाता होगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझ कर रखना। परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हो तो लड़ाई झगड़ा जो है वो छोड़ना पड़ेगा, नम्रता को धारण करना पड़ेगा। जाने दो, छोड़ो, ऐसा स्वभाव हमारा जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। और फिर 26 से पढ़ो तो अभी। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। देखो, ये लोग आए, जिन लोगों ने इसको मार कर या तो इसके साथ झगड़ा कर कर निकाल दिया था, वही लोग आए। वहाँ के राजा आए, सेनापति को लेकर आए और क्या बोलते, हम जानते तेरे साथ परमेश्वर है, तू तो आशीषित है। क्या पहली बार कुआं खोदा और वो लोग लड़ाई करने के लिए आए, तब परमेश्वर को नहीं बता सकते थे ये इसहाक मेरा बेटा है, इसके खिलाफ मत जाओ, इसके विरोध में मत जाओ? क्या ये बात पहले नहीं हो सकती थी? क्या ये लोग पहले आकर नहीं बता सकते तेरे साथ यहोवा है, तू धन्य है, तू आशीषित है? क्या परमेश्वर एक काम पहले नहीं कर सकते थे? नहीं, परमेश्वर देखना चाहते थे ये आत्मिक है, अब्राहम की औलाद है, अब्राहम का स्वभाव है कि नहीं इसमें। देखना चाहते छोड़ता है या लड़ता है। और परमेश्वर ने 2 बार देखा। ये है आत्मिकता। चाहे एक दिन में ना आए, एक महीने में ना आए, लेकिन वर्षों के बाद भी ना आए तो फिर तो सवाल होता है ना कि ये लोग सही में आत्मिक भी है या तो इनमें आत्मा जैसी कोई बात नहीं। और जब परमेश्वर ने वो नम्रता देखी तो इसहाक को आशीष दी। और इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलते, हे मूसा, मैं अब्राहम, मैं इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। कितनी बड़ी बात है।
कि इसहाक में वो नम्रता थी, उन्होंने लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। परमेश्वर अबीमेलेक से एक काम पहले भी करवा सकते थे, लेकिन हमारे परमेश्वर जो वो हमें परखना चाहते, हमें देखना चाहते। अगर इसहाक में कच्चे फल लगे होते तो पहले कुआं तो ठीक, लेकिन दूसरे कुआं में तो वो भी डांग उठा लेता। कच्चा फल नहीं था, पक्का पवित्र आत्मा का फल लगा हुआ था। और इसलिए चाहे कितनी भी आंधी, कितने भी तूफान, लेकिन वो फल वो गिरता नहीं है। लेकिन कच्चा फल जो होता है वो कच्चा फल वो गिर जाता है। और बहुत ध्यान समझना, आज तक मैंने यही देखा है कि सब लोगों में कच्चे फल लगते हैं, और वो पक्का हो उससे पहले वो फल जो है वो फल वो गिर जाते। आज भी लोगों में लड़ाई, झगड़े, क्रोध, दोष डालना आज भी लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने देख रहा हूँ। और जो फल मुझे दिखाई देने चाहिए वो फल नहीं होते। जब मुझे नहीं दिखाई देते तो मेरे परमेश्वर को कौन सा दिखाई देने वाले? मेरे सामने ऐसा हो रहा है, जब मैं देखता हूं तो मुझे भी जो पक्के फल दिखने चाहिए वो नहीं दिखाई देते। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि जब हम मीटिंग में बैठते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। कई बार किसी को बोलते हैं ना हटो, तो अभी ऐसे दिखते हैं मेरी जगह है। महेंद्र भाई किसी को दी तो नहीं जगह, बेची तो नहीं किसी को जगह। किसी की बैग को हाथ लग जाए, जैसे ऐसा लगता है अंदर सोना नहीं निकाल रहा हूं। कई बार तो कोई आराधना में, प्रार्थना में खोया होता है, और मेरी एक बात मैं बताता हूँ, मेरी आंख चाहे बंद हो, लेकिन कोई कहीं पर भी कोई भी हरकत करेगा ना, उसी वक्त मेरी आंख खुलेगी और उसी के सामने खुलेगी। कई लोगों को मालूम है, जब मैं आंख खोलता हूँ तो सामने वाले की आंख खुली होती है। मुझे परमेश्वर देख, उसकी आंख खुले, खोल तो देख तो, और मेरी निगाह तभी पड़ती। भाई साहब ऐसा अच्छे सा प्रार्थना में खोए थे हाथ उठाकर, और किसी का हाथ टच हुआ। अरे कहाँ है नम्रता? प्रार्थना में इतना अच्छा खोया हुआ है, तुरंत ही सब गायब, पवित्र आत्मा भी गायब, सब गायब। कहाँ है नम्रता? हो गया होगा कोई टच, छोड़ो यार, जाने दो। लेकिन ये बात जो है, जो हमें देखने को मिलनी चाहिए, वो सही में वो बात देखने को नहीं मिलती। हम यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आए, और कुछ भी लेकर हम जाने वाले नहीं। अगर जहाँ पर हम आत्मिक बातें कहने सुनने के लिए इकट्ठा होते, अगर वहाँ पर ऐसा हो तो घर में जाकर क्या करते होगे मालूम नहीं। सभी के घर में एक कैमरा फिट करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और एफबी पे तो लव बर्ड वहाँ क्या स्वर्ग में घूम रहे। व्हाट्सएप पर देखो तो हाथों में हाथ ऐसे फोटो डालते। अरे ये क्या, जहानत में वो तो ऐसी है नहीं यार। फेसबुक में तो देखो यार, बहुत बढ़िया दिखाई देती है वहां तो। सही में बहुत दुख वाली बात है कि जो पवित्र आत्मा का फल नम्रता हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। दाऊद मारे मारे घूम रहे थे, उनके पास घर तक नहीं था। दो बार साउल को मारने का मौका मिला, क्या किया? जाने दो, छोड़ो। और वो भी क्यों? प्रेम है, छोड़ दिया। इसहाक ने छोड़ दिया। उस वक्त कुआं खोदना जब मशीनें नहीं थी, कितनी मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी इसहाक छोड़कर और जगह भी छोड़कर वो आगे चले गए। और ऐसे लोग जिनके अंदर नम्रता नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में ऐसा आ जाए तो मैं तो बोलता हूँ दूसरे संडे गवाही दे के परमेश्वर ने मेरे दुश्मन को मेरे हाथ में कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर कर आया हाथ में, पक्की गवाही देंगे। अरे तेरे अंदर नम्रता नहीं है,
परमेश्वर ने तुझे बदला देने को नहीं कहा है। जो फल दिखाई देने चाहिए वो फल नहीं दिखाई देता। इसहाक तभी आशीषित हुए जब नम्रता दिखाई दी। यूसुफ तभी आशीषित हुए जब नम्रता दिखाई दी। दाऊद तभी आशीषित हुए जब नम्रता दिखाई दी। जब नम्रता दिखाई देगी परमेश्वर हमें भी आशीषित करेंगे। लेकिन लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 8वां अध्याय, और वहाँ पर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत ये है बीजने वाले का, और पूरा दृष्टांत हमको मालूम है इसलिए मैं उसको समझाता नहीं, लेकिन पढ़ो तो उसका 14वां वचन। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हाँ, और उनका फल नहीं पकता। एक बार फिर से पढ़ो। जो झाड़ियों में गिरा, जो बीज झाड़ियों में गिरे सो वे है, वो बीज तो वो है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता, हाँ, लेकिन चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। और उनका फल नहीं पकता मतलब फल कच्चा रह जाता है, फिर कभी भी गिर जाता है। संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार के आकर्षित करने वाली चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, और इसलिए उनका फल जो है वो पकता नहीं। जबकि हम देख रहे हैं यूसुफ ने छोड़ दिया, इसहाक ने छोड़ दिया, दाऊद ने छोड़ दिया। जब छोड़ा तो फल भी पक्का, जब छोड़ा तो परमेश्वर की ओर से आशीष भी जो है वो आशीष वो उनको मिल गई। हमें सब कुछ छोड़ना है। अगर नम्रता आप नहीं छोड़ सकते इसका मतलब ये है, नम्रता आप धारण नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि घमंड को धारण किया हुआ है। घमंड जो है वो अभी आपने छोड़ा नहीं। घमंड और नम्रता एक दूसरे के विरोधी है। जहाँ पर घमंड है वहाँ पर नम्रता नहीं, जहाँ पर नम्रता है वहाँ पर घमंड जो है वो नहीं है। लेकिन जब इंसान घमंड छोड़ता नहीं तब ऐसी बातें जो होती है वो ऐसी बातें छिपी भी नहीं रहती। एक बार एक भाई साहब जो है वो ऑफिस में गए, और ऑफिस में गए, किसी के ऑफिस में गए, तो वो जो ऑफिसर था उसने देखा कोई आया, तो ऑफिस में तो वो लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है, तो उसने देखा कि मुझे मिलने के लिए को, वो बोलता है मैं आई कम इन सर, अभी वहीं पर खड़ा है, मुझे काम है। फ़ोन उठाया, हाँ तो वो जो 25 लाख का जो आपने ऑर्डर दिया था, अच्छा फाइनल कर दो, ओके फाइनल फाइनल फाइनल। फिर फ़ोन रखा, मैं कम इन सर है बेटा, अभी दूसरी जगह पर वो 50 लाख का जो ऑर्डर था, हाँ फाइनल फाइनल ओके मैं फाइनल कर देता हूँ। वो बोलता है मैं कम इन सर, 1 मिनट बैठ, अरे वो करोड़ की बात जो हो रही थी हमारे का, आपने जो ऑर्डर दिया था फाइनल है, हाँ फाइनल है, कब भी जाऊँ, हर 10 तारीख को भेज दो। फिर बोलता कम इन सर, अच्छा जा आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, फ़ोन रिपेयर करने के लिए आए। जब नम्रता ना हो ना, कौन बोला सीन हो गया, हाँ उसका सीन हो जाता है। जब नम्रता नहीं रखते तो कभी ना कभी तो सीन हो ही जाता है, क्योंकि फल ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ आजकल किसी के घर में जाना और क्रिसमस के वक्त जाना, ट्यूबवेल के ऊपर छोटा सा पेड़ लगा होगा, उसमें थर्मोकोल के सेब लगे हुए होंगे। कोई भी मौसम में जाओ ना वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसको खा नहीं पाओगे। ओरिजिनल रहता है, और बाकी का जो फल होता है ना वो तो सीन कर देता है। आज भी हमने जो वचन पढ़ा था यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पढ़ा था हमने, और 1 से 20 वचन हमने पढ़ा था, और वहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि उनके ऊपर जाने के दिन पास में थे, और इसलिए जिनको वो प्रेम करते थे उनको अंत तक प्रेम करते रहे। और वहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी है, उनको भी अंत तक प्रेम करते रहे। उसके बाद वहाँ पर वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु खाने के लिए बैठे थे, अचानक से खड़े हो गए, एक तौलिया ले लिया, अपनी कमर पर बांध लिया, पानी लिया, और चेलों को बारी बारी से चलो आ जाओ, लाइन में लग जाओ, और उनके पैर जो है ना वो धोने लग गए। उनके पैर धोने लग गए, एक का धोया, दूसरे का धोया, तीसरे का धोया। पतरस की बारी आई। पतरस बोलता है प्रभु आप तो गुरु हो और आप मेरे पैर तो मैंने धोने देने वाला।
प्रभु बोलते हैं कि अगर तुम उसे पैर ना धोने दे तो तेरा मेरे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं, तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं। पतरस बोलते नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करो, मेरा हाथ भी धो लो, मेरा सर भी धो लो। बोले नहीं, जो नहाया हुआ है वो शुद्ध है, उसका सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, सब कुछ धोने की जरूरत नहीं है। तुम सभी शुद्ध हो लेकिन एक नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदा इस्करियोती को जानते थे, लेकिन पैर तो उसके भी धो दिए। उसके बाद प्रभु यीशु ने सभी को बोला, तुम लोग मुझे गुरु कहते हो, मैं वही हूँ। बोले मैं तुम्हारा गुरु ही हूँ, लेकिन मैंने जो किया तुम जानते हो मैंने क्या किया। जो मैंने गुरु होकर किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। अभी मैं किसी के घर में गया, वो भाई साहब ने मुझे बात बताई, बस टली भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत समय से मेरे दिल में बसी हुई है। क्या? मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं मेरे पैर दे देता हूँ, धो देना, लेकिन पहले ये बताओ क्यों धोना चाहते हो। बोले बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु धोए थे। हाँ सही बात है, प्रभु यीशु ने किसके धोए थे? तो बोले जो गुरु थे उन्हें चेलों के धोए थे। मैंने बोला आप मुझे क्या समझते हो? बोले ये बात भी ठीक है। बोला मत धो, मेरा पैर मत धोना। मैंने वो बात बताई कि प्रभु यीशु ने पैर धोने के बाद क्या सिखाया। क्या उसके बाद कभी भी बाइबल में देखा कि चेलों ने एक दूसरे के पैर धोए हो? प्रभु यीशु ने बोला जैसा मैंने किया वैसा करो, लेकिन कभी किसी चेलों ने ऐसा किया? कहीं पर भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु ये सिखाना चाहते थे, मैं गुरु हूं, तुम मेरे चेले, तुमसे पाप हो जाता है, तुम मेरे खिलाफ कर बैठते हो। और कई बार इन लोगों ने किया था। एक बार तो पतरस प्रभु यीशु के कोर लेकर गए, तुझे को लोग मार डाले, ऐसी बात करता है। अरे बोले शैतान पीछे जा। उसके अंदर शैतान समा गया था, प्रभु यीशु को डांटने लगा था। कई बार चेलों ने प्रभु यीशु के साथ बदतमीजी वाला काम किया था। प्रभु यीशु के इंसान हमको मिला था, वो भूत प्रेत निकाल रहा था, हमने उसको मना कर दिया। प्रभु यीशु बोलते बड़ा बनना चाहते हो सबसे छोटे बन जाओ, फिर भी रास्ते में बातें करते हमें से बड़ा कौन। ऐसी बातें चेलों के साथ होती थी और प्रभु यीशु देखते थे। और फिर भी प्रभु यीशु ने उनके पैर धोए तो प्रभु यीशु ये कहना चाहे तुम मेरे खिलाफ करते हो, मैं उसको धो देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, मेरे अंदर नम्रता है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, छोड़ो यार, जाओ यार, ऐश करो जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं देता। प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी। प्रभु यीशु ये कहना चाहते थे एक दूसरे के साथ ऐसी नम्रता रखना, कोई तुम्हारे विरोध में कुछ भी करे उससे क्षमा करना, उससे प्रेम करना। 1 मिनट में देता हूँ, बाद में देखेंगे मेरे बोलने के बाद। हिम्मत हो तो एक इंसान उठकर बताना, और सभी उठोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। क्या आपका कोई दुश्मन नहीं? क्या आप जो भी जिसने भी आपके खिलाफ किया है, क्या आपने उसको क्षमा किया है और आप उसको प्रेम करते हो? उसके घर जाते हो, उसको मिलते हो? टाइम शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड। 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 आवाज नहीं। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं, जिसने आपके खिलाफ जो भी किया था, और आप आज भी उससे प्रेम करते हो, उसके घर जा सकते हो, उसको कल मिल सकते हो। आखिरी 5 सेकंड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बैठो। अभी सोचो मेरे अंदर क्या है।
कहाँ है वो नम्रता, कहाँ है वो प्रेम, कहाँ है वो फल। प्रभु उसने कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 4 और 5 वचन। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु सुने यहाँ पर अपनी नम्रता जो है वो काम कर कर बताई। अपनी नम्रता को प्रभु सुने काम कर कर बताई। चेलों के काम कैसे थे हम जानते थे, फिर भी प्रभु सुने उनको क्षमा किया। और फिर उसका 14 और 15 वचन पढ़ दो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह से मैंने नम्रता दिखाई उसी तरह से तुम्हें भी नम्रता दिखानी चाहिए। जिस तरह से मैंने तुम्हें माफ़ किया तुम लोगों को भी माफ़ करना चाहिए। नम्रता मतलब कि पैर धोना, मतलब कि बड़े हो फिर भी अपने से छोटे लोगों को छोड़ देना, उनको माफ़ करना। और तभी परमेश्वर की सही आशीष जो है वो हमारे जीवन में आती है। दाऊद ने छोड़ा, परमेश्वर की आशीष आई। इसहाक ने छोड़ा, परमेश्वर की आशीष आई। यूसुफ ने छोड़ा, इसहाक ने छोड़ा, दाऊद ने छोड़ा, और देखो परमेश्वर की आशीष जो है वो उनके ऊपर आई। और जो पकड़ कर रखते वो आदम, एक ही पत्नी थी, दूसरे की संभावना भी नहीं थी क्योंकि कोई थी भी नहीं, फिर भी माँ ने दूर भी न तो निकाल भी दिया उसको। वो ध्यान समझना कि प्रभु इस आज हमें सिखा रहे अंतिम दिन है और अंतिम दिनों के अंतिम हिस्से में हम जीवन जी रहे। कोई भी नम्रता के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। जो नम्र है वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मतलब कि 1000 साल में वो लोग होंगे। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया, अगर हमने किसी को जाने नहीं दिया, किसी के लिए छोड़ा नहीं, छोड़ो जाओ मैं क्षमा करता हूँ, ऐसा किया नहीं, तो बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर का राज बहुत दूर है आपके लिए। और इसलिए प्रभु आज हमें सिखा रहे छोड़ो, जाने दो। यूसुफ बहुत कुछ कर सकते थे पोटीफार की पत्नी के खिलाफ, नहीं बोलेंगे। ये मत समझो कि आप सच्चे हो और इसलिए आप बोल सकते हो। इसहाक सच्चे थे, दाऊद सच्चे थे, यूसुफ सच्चे थे, नहीं बोले। प्रभु यीशु खुद भी सच्चे थे, नहीं बोले। यही सच्चा प्रेम है और यही नम्रता है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अगर ना आती हो तो ये अपने आप को जांचना है और हमें सही में बचना है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी किसी बात की आवाज़ ना करे और कोई भी इधर उधर देखे ना। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या मेरे अंदर गलती मानने की नम्रता है? क्या मैं जो मुझे दुश्मन समझता है, क्या मेरे अंदर इतनी नम्रता है कि मैं उससे क्षमा करूं, उससे प्रेम करूं? मेरे प्रिय, हम आखिरी वक्त में है। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो सब कुछ भूल जाओ, छोड़ना सीखो, त्याग करना सीखो, ताकि परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर हो।
आमीन। थैंक यू।